बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार की मिड डे मील योजना पर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। एसीबी ने जांच के बाद करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में कॉनफेड और निजी फार्मों से जुड़े 21 नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जांच के अनुसार कोविड काल में स्कूली विद्यार्थियों को खानपान उपलब्ध कराने के लिए कॉनफेड के माध्यम से दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैक की आपूर्ति कराई गई थी और इस सामग्री को एफएसएसएआई और एगमार्क मानकों के मुताबिक बताते हुए विद्यालयों तक डोर स्टेप डिलीवरी का दावा किया गया। योजना के क्रियान्वयन में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर एसीबी ने जांच शुरू की है और एसीबी की जांच में सामने आया कि मिड डे मील योजना से जुड़े अधिकारियों और कॉनफेड के अधिकारियों ने आपसी मिलीभगत कर षड्यंत्र पूर्वक नियमों में बदलाव किए और इसके चलते पात्र और योग्य फार्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और चहेती फार्मों को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए टेंडर आवंटित किए गए। आगे इन फार्मों द्वारा अन्य संस्थाओं को अवैध रूप से सबलेट किया गया, जिसमें फर्जी आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों का संगठित नेटवर्क खड़ा किया गया। जांच में यह भी पाया गया है कि कई मामलों में वास्तविक रूप से माल की खरीद और आपूर्ति किए बिना ही अधिक दरों के फर्जी बिल प्रस्तुत किए गए और उन्हीं के आधार पर सरकारी भुगतान प्राप्त किया गया। सुनियोजित धोखाधड़ी, कूटरचना और आपसी साठगांठ के माध्यम से राज्य राजकोष को करीब 2000 करोड़ रुपए का सीधा वित्तीय नुकसान आंका गया है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है मिड डे मील में, जिसको लेकर खुलासा हुआ है। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अब तक का यह सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और एसीबी ने सबसे बड़े घोटाले का खुलासा कर दिया है। कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। वीरेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अब तक का यह सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा मिड डे मील में किया गया है। जरा बताइए कि अब तक के खुलासों को लेकर क्या जानकारी है, क्या एक्शन लिया जाएगा, विस्तार से पूरी डिटेल बताइएगा। जी वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? तो जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं हमारे सहयोगी से। देखिए, ये जो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, इसमें कई जानकारियां भी सामने निकल कर आई हैं। और बता दें कि आपूर्ति किए बिना ही फर्जी बिल बनाए गए हैं। एसीबी ने इस घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें ये सारी जानकारियां सामने आई हैं। निजी फार्मों से जुड़े लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें, योग्य फार्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया था। चहेते फार्मों को अवैध रूप से टेंडर दिए गए थे। माल की खरीद फर्जी तरीके से की गई थी। तो एक के बाद एक ये जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, अब कई सवाल अपने साथ लेकर आ रहे हैं। फर्जी बिल से सरकारी भुगतान की भी जानकारी इस घोटाले में सामने आई है। सोचिए, करीब 2000 करोड़ का घोटाला, ये कितना बड़ा घोटाला हुआ है। इस खबर पर जानकारी देंगे विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, मिड डे मील में एक बड़ा फर्जीवाड़ा जिसका अब तक खुलासा हो पाया है, जरा बताइए कि इस पूरे मामले में क्या जानकारी है अब तक की इस खुलासे में और क्या कुछ जानकारियां सामने आई हैं? काल में बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, इसको लेकर के लगातार एसीबी जांच कर रही थी। उसके अलावा विभागीय कार्यवाही भी जो है वो लगातार चल रही है, पैरेलल रूप से चल रही है, जिसमें इन सभी टेंडर्स की जांच की जा रही है कि किन फर्म्स को टेंडर दिए गए। उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है कि करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है मिड डे मील्स में ये पाया गया और आपूर्ति के बिना ही फर्जी बिल बनाए, यानी कि कोई डिलीवरी नहीं की, फर्जी बिल बनाए और उसके बाद में सरकारी भुगतान भी ले लिया गया। तो ये बहुत ही बड़ा घोटाला, क्योंकि बच्चों से जुड़ा पूरा मामला है, शिक्षा से जुड़ा पूरा मामला है। बच्चों के थाली में भी अब घोटाला जो है वो लोगों ने किया है और 21 आरोपियों को जो है नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। लगातार एसीबी इस मामले में जांच कर रही है। वहीं उसके अलावा आपको बता दें कि वित्त विभाग की जो टीमें हैं वो भी इस मामले में जांच कर रही हैं और एक विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है कि किन किन विभागीय अधिकारियों की इसमें संलिप्तता रही है। फर्म जो है जिनको डिबार किया गया था, जिनको योग्य फर्म जो नहीं थी, उनको टेंडर प्रक्रिया से बाहर तो किया गया है और जो चहेती फर्म थी उनको जो टेंडर है इसमें दिया गया था, माल की खरीद जो है वो फर्जी तरीके से की गई थी। इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। इसके साथ ही विभागीय जो कार्रवाई है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किन अधिकारियों की इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई गई, कि उन्होंने किस तरीके से अपनी चहेती फर्म्स को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर दिए, उसके बाद में किस तरीके से टेंडर्स किए गए, फर्जी बिल किस तरीके से बनाए गए, कौन कौन इस पूरी साजिश में शामिल था, कौन कौन इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल था, जिन्होंने कूट रचित तरीके से फर्जी बिल बनाए,
डिलीवरी नहीं की और उसके बाद में अपने चहेतों को फायदा देने के लिए जो पूरा घोटाला है, इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो किया। और आप देखिए लगातार जो पुरानी योजनाएं हैं उनको लेकर के खुलासे हो रहे हैं, चाहे वे आरजीएचएस की योजना हो, चाहे अभी मिड डे मील योजना की बात हो। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुए, बड़े पैमाने पर जो घोटाले हुए पिछली सरकारों में और जिस तरीके से लगातार अनियमितताएं पाई गई, उनके लिए सरकार जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच ना पाए और जो पुराने घोटाले हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उसके बाद में जो दोषी हैं, जिन्होंने ये पूरी साजिश रची, जिन्होंने ये पूरे काम किए हैं, चाहे वे अधिकारी हों, चाहे वे कार्मिक हों, चाहे कोई निजी कंपनियों के ऑफिसर्स हो या निजी कंपनियां हों, उन सभी पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।